Hello viewers, I Sushant welcome you all to class 9 history chapter 1 the French Revolution। तो हम शुरुआत करेंगे आज पार्ट 3 से, क्योंकि 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम पार्ट 3 शुरुआत करेंगे। आज शुरू करेंगे कि फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस ने जो पहले मोनार्की था उसको कैसे अबॉलिश करके, उसको बंद करके, उसको स्टॉप करके कैसे रिपब्लिक बना। सबसे पहले देखेंगे ये जो लुई 16 थे, लुई 16 को हटा के, इतना आसान नहीं था उनको हटाना, तो वो क्या किए, प्रोशिया के साथ एक सीक्रेट रिलेशन रखे थे, सीक्रेट नेगोशिएशन किए थे, लेकिन वो उतना काम नहीं दिया। लेकिन जो रूलर्स थे फ्रांस का, जो नेबरिंग कंट्रीज थे, वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस का कैसा डेवलपमेंट हो, और वो प्लान किए थे, वो जो नेबरिंग कंट्री जो प्लान किए थे कि उनका जो ट्रूप्स भेजेंगे, आर्मी भेजेंगे, और जो इवेंट्स चल रहा है फ्रांस में, जो बदलाव हो रहा है फ्रांस में, उसको कैसे बंद करेंगे। फिर हम देखिए ये जो सोच रहे थे नेबरिंग कंट्रीज, वो काम करने से पहले फ्रांस का जो नेशनल असेंबली था अप्रैल 1792 में, वो बहुत चालाक हो गए। वो क्या किया, वार डिक्लेयर कर दिए किसके विरुद्ध, प्रोशिया और ऑस्ट्रिया, ये 2 कंट्री के विरुद्ध में युद्ध डिक्लेयर कर दिए। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो मूवमेंट चल रहा था, वो जो बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे थे कॉमन पीपल, उनके मन में एक नया टाइप ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग जागरूक करने के लिए द मार्सेल्स, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किया गया, जो पोएट थे रोजेट दे लाइस्ले। और जो मार्सेल्स हम बात कर रहे हैं वो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथेम हुआ। कितना इंस्पायरिंग था वो। फिर हम बात करेंगे कि जो सिचुएशन उस समय में कैसा था, जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, सिचुएशन ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। वो रिवॉल्यूशनरी जो वार कर रहे थे, जो युद्ध कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लॉस हुआ, बहुत सारे लोगों का जान भी गया, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी लोगों को आया। तो उस समय में मेल और फीमेल लोग, उन लोग अलग अलग काम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। जैसे कि व्हाट डिड मेन डू, दे वर फाइटिंग इन एट द फ्रंट, दे वर फाइटिंग फॉर द कंट्री, देश के लिए युद्ध करते थे। और जो वोमेन थे, व्हाट डिड द वोमेन डू, सो द वोमेन दे हैड टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिली। वो फैमिली को केयर लेने का लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल वो चाहते थे कि ये जो रिवॉल्यूशन है उसको कंटिन्यू रखे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में, जो पॉलिटिकल राइट्स लोगों को दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ रिच सेक्शन, अमीर सेक्शन लोगों के लिए दिया था। तो कॉमन पीपल क्या चाहते थे, जो पॉलिटिकल राइट्स है, वोट देने का अधिकार है, पार्टिसिपेशन करने का अधिकार है राजनीति में, वो सबको मिले। तो इसलिए वो चाहते थे कंटिन्यू रहे। तो ये जो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बना, तो हम देखेंगे जो रोल ऑफ जैकोबिन क्लब, जो पॉलिटिकल क्लब्स बहुत सारे बना, उसमें जैकोबिन एक फेमस क्लब था। द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब जो था वो जैकोबिन्स था। तो इसमें बात करेंगे हम, ये जो नाम जैकोबिन का नाम जो हुआ, ये जो पेरिस में जो सेंट जैकब थे, वो सेंट जैकब के हिसाब से ये नाम रहा जैकब, जैकोबिन क्लब। द मेंबर्स जो थे वो स्पेशली कम पैसा रहने वाले इंसान के पास, जो कम पैसा था, उनका लेस प्रॉस्परस पीपल जो थे सोसाइटी में, वो सब मेंबर थे। जैसे कि बात करेंगे, स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे जो कि शू मेकर थे, पेस्ट्री कुक्स करते थे, और वॉच बनाते थे। बहुत सारे डेली वेजेस लेबरर्स भी थे, वर्कर्स थे, ये सब मेंबर थे। तो ये जो मेंबर्स ये थे जैकोबिन क्लब का, उनका जो ड्रेस था वो कुछ अलग था, कुछ स्पेशल था। और जो लीडर थे जैकोबिन क्लब का, वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो जो ड्रेस हम बात कर रहे थे, मेंबर्स लोग जो थे वो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर वो पहनते थे, जो कि डॉक वर्कर्स मतलब जो शिप बनाते थे, शिप जो होता था, या जहाज बनाने वाले जो इंसान थे, वो जैसे पहनते थे, वो ग्रुप का मेंबर ऐसे पहनने लगे। और सांस कुलोटीज जो है, ये जिसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस, नी मतलब जो घुटना होता है, उसमें जो पहनते हैं एक टाइप का ड्रेस, वो नहीं पहनते थे, विदाउट नी ब्रीच। तो सांस कुलोटीज जो थे वो सिर्फ मेन लोग ही पहनते थे। और इसके साथ एक रेड कैप पहनते थे, जो कि रेड कैप सिंबल ऑफ लिबर्टी था। और वो नी ब्रिज को फीमेल लोग दे आर नॉट अलाउड टू डू, उन लोगों को अलाउ नहीं था वो पहनने के लिए। फिर हम बात करेंगे जैकोबिन क्लब जो है, वो 1792 में एक मैजिकल चेंजेस लाए। क्या किए,
वो अगस्त 10th ऑफ अगस्त 1792 में जो एक स्टॉर्म किए, एक बहुत बड़ा अटैक किए, कौन सा, पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज में वो अटैक किए, और जो राजा का जो गार्ड्स थे उनको मार दिए, सिक्योरिटी गार्ड्स थे। और राजा क्या किए, खुद को सप्रेस करके, खुद को छुपा के बहुत घंटे तक रखे। फिर बाद में क्या हुआ, नया इलेक्शन हुआ, और ये जो इलेक्शन हुआ इस बार सारे लोग, सारे मेन जो थे, मेन ओनली मेन, उन लोगों को 21 ईयर्स से ज्यादा जो लोग थे उनको सबको राइट टू वोट मिला, वोट देने का अधिकार मिला। तो ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली था, जो असेंबली बनाया, उसको कहते हैं कन्वेंशन। तो 21 सितंबर 1792 में ये क्या किया, मोनार्की को अबोलिश किया, मोनार्की को स्टॉप किया, और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। तो एंड ऑफ देखेंगे हम, एंड ऑफ मोनार्की, इसका स्टेप्स क्या रहा। तो एंड ऑफ मोनार्की हुआ, रिपब्लिक हुआ। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ना, ये एक फर्म होता है जहाँ पे लोग गवर्नमेंट को चूज करते हैं, और जो हेड होते हैं, गवर्नमेंट का जो लीडर होते हैं, उनको भी चूज करते हैं, और उसमें और थोड़ा सा भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं रहता। हेरिडेटरी मतलब जो कि डायनेस्टिक रूल, वो नहीं रहता है। तो फिर बाद में क्या हुआ, लुई 16 को एक कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया। ट्रेजन मतलब देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं ये मान के। 21 जनवरी 1793 में उनको पब्लिक प्लेस में, ये प्लेस जो था डेला कनकोर्डे में, उनको पब्लिकली मार दिया गया। और कुछ दिन के बाद जो उनके जो क्वीन थी, क्वीन मैरी एंटोइनेट, उनको भी सेम पनिशमेंट दिया गया, बहुत शॉर्टली। तो फिर हम देखेंगे इसके बाद, आफ्टर द एंड ऑफ मोनार्की, फिर एक ऐसा एक समय आया जो कि था द रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय। तो कौन सा समय था, 1793 से 1794, ये 2 साल को द रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। तो टेरर ये कौन किया था, इसका मतलब क्या होता है। तो रेन ऑफ टेरर जो है वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने ही फॉलो किए थे। तो क्या होता था उनका पॉलिसी, सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उनके एनिमी जो थे वो किस किस को अपना एनिमी मानते थे, अपना जो ओपोनेंट मानते थे, जो एक्स नोबल्स थे, जो नोबल्स एक्स नोबल्स थे, और जो क्लर्जी थे, और क्या होता था ना, जो मेंबर्स अलग पॉलिटिकल पार्टी का होते थे, ये सब एनिमी थे। और कौन होते हैं, और ऐसे भी लोग उनके पार्टी का मेंबर्स भी एनिमी होते थे, जो कि उनका जो डिसीजन को, उनका जो मेथड को नहीं मानते थे। तो क्या करते थे, जो ऐसे होते थे उनको पहले अरेस्ट कर लेते थे। अगर कोर्ट ने उनको बताया कि ये गिल्टी है, अगर ये सच में वो गलती किए हैं, तो क्या किया जाता था, गिलोटिन किया जाता था। गिलोटिन, गिलोटिन का मतलब क्या होता है, हम थोड़े बार में पढ़ेंगे। तो हम तो फिर देखते हैं व्हाट इज गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है, पिक्चर में देखो अच्छे से क्लियरली। गिलोटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स। देखो 2 साइड में 2 पोल होता है, दो गिलोटिन का पिक्चर दिया हुआ है, दोनों का सेम है। तो अलग अलग पोल दिया होता है, और उनके बीच में एक ब्लेड है, पूरा शार्प वाला ब्लेड रहता है, और एक रस्सी से वो टाई अप किया जाता है। और एक इंसान को जिसको पनिशमेंट दिया जाता है, उसको नेक को जो होता है पोजीशन होता है, उसमें रख के ऊपर वाला ब्लेड को छोड़ देते हैं, पूरा बीहेडेड हो जाता है, मतलब हेड से बॉडी अलग हो जाता है। तो ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और जो डिवाइस का नाम, वो डॉक्टर का तो डेथ के बाद डिवाइस का नाम ही गिलोटिन ही रहा। फिर हम देखेंगे कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कैसा था। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे, वो ऐसा एक लॉ इशू किए थे जो कि मैक्सिमम फोकस करते थे सेलिंग, जो वेजेस और प्राइसेस के ऊपर मैक्सिमम फोकस करते थे। और क्या करते थे, मीट और ब्रेड जो था वो राशनड हुआ, वो कि कंट्रोल किया गया। पीजेंट्स जो थे वो उनको फोर्स किया गया कि सिटी को जाने के लिए, और सेल जो प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस फिक्स किया जाता था उसको एक्सेप्ट करने के लिए। फिर हम बात करेंगे, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को। जो एक्सपेंसिव होता था, जो एक्सपेंसिव व्हीट जो होता था, व्हाइट फ्लोर, उसको बंद किया गया, और सारे लोगों के लिए, ऑल द सिटीजन्स, उनको बताया गया इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे सब। तो लोग मेड द होल व्हीट, सब सारे तरफ का जो
फीट होता था इक्वली सबको दिया जाएगा। और इसमें जो नया नया टर्म सब यूज किया गया, सर और मैडम वर्ड यूज करते थे वो हटा के एक नया टर्म यूज किया गया, सिटीजन, जो सिटीजन कहते हैं, या सिटोयनी, मेल और फीमेल को अलग अलग। और जो चर्चेस था, द वर्शिप प्लेस ऑफ द क्रिश्चियंस, वो बंद कर दिया गया। और जो बिल्डिंग्स था, चर्चेस का बिल्डिंग्स जो था उसको बाराक कर दिया गया और ऑफिसेस कर दिया गया। बाराक मतलब जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, ऑफिसेस मतलब जो पॉलिटिकल ऑफिसेस होता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का। और वो बहुत स्ट्रिक्ट ही था इस पॉलिसी में। और उनका जो सपोर्टर्स थे, इतना जो स्ट्रिक्ट था, उनका जो सपोर्टर्स थे वो भी मतलब अपोज करने लगे, बहुत सारे सपोर्टर अपोज करने लगे कि कुछ मॉडर्न हो, कि कुछ चेंजेस हो। तो फाइनली क्या किया गया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को एक कोर्ट ने जुलाई 1794 में वो कन्विक्ट किया गया, वो दोषी साबित हुए और फिर उनका अरेस्ट कर दिया गया। उसके नेक्स्ट दिन में उनको वही गिलोटिन में पनिशमेंट दिया गया। जिस गिलोटिन में वो पनिशमेंट देते थे दूसरे लोगों को, वही गिलोटिन में वो खुद ही पनिशमेंट उनको मिला। ये देखेंगे। और ये इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, एक डायरेक्टरी रूल फ्रांस में हुआ। तो डायरेक्टरी रूल क्या होता है हम देखेंगे। जो जैकोबिन का फॉल हुआ, जैकोबिन का खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया, जो वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल जो थे उनको जो पावर था वो सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जो कि और एक बार नॉन प्रॉपर्टी, जिसके पास पैसा नहीं था, उनको राइट टू वोट जो था वो बैन कर दिया गया, डिनाई किया गया। तो ये और क्या था, ये जो गवर्नमेंट बना, गवर्नमेंट ने क्या किए, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल वो बनाया। काउंसिल में क्या होते थे, इसमें जो एग्जीक्यूटिव होते थे वो 5 मेंबर्स होते हैं और वो डिसाइड करते हैं। ये क्या हुआ, जो पावर एक ही इंसान के हाथ में कंसंट्रेट होकर रहा था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के समय में, ये थोड़ा डिवाइड हो गया, 5 लोगों के बीच में डिवाइड हो गया, थोड़ा अच्छा हुआ। बाकी फाइनली ये धीरे धीरे डायरेक्टर्स जो थे वो रूल भी क्लैश हो गया, बंद हो गया, स्टॉप हो गया। और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, जो उथल पुथल था, अप डाउन था, जो डायरेक्टर क्या किए, और एक जो सिचुएशन ये रहा, और फॉरेन अटैक को, और क्या कहते हैं हम, मिलिट्री अटैक को ये एक सिचुएशन बना दिया, एक गुड प्लेटफॉर्म बना दिया। ये सिचुएशन को देख के जो मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने आए और फ्रांस को कब्जा किए। तो ये जो चेंजेस रहा, जो प्रोसेस रहा फ्रांस में इतना सारे, द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, ये जो आइडिया है ये सब मोटिवेट किया पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फ्रांस में। और फ्रांस के साथ साथ यूरोप का सारे पार्ट में लोगों को ये मोटिवेट किया। तो हम देखें ये जो सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव था, वो जो बैड रूलर को गादी से हटाने के लिए और डिथ्रोन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोर्शन। In the next part we'll complete the chapter. We'll get extra information, more notes, more extra MCQ questions. You can go through the description. All of you take care for studies. Thank you all.